हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश एंड आप सभी की हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि आपका कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम है, ठीक है, तो वो सिर्फ मुस्लिम को वोट कर सकता है। ठीक है, हिंदू है तो वो सिर्फ हिंदू को वोट कर सकता है। ठीक है, हिंदू कभी भी मुस्लिम को वोट नहीं करेंगे और मुस्लिम कभी भी हिंदू को वोट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी है तो वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी वाले को वोट कर सकता है, दूसरे कम्युनिटी वाले को वोट नहीं करेगा। ये सिंपल सा मतलब है कम्युनल इलेक्टोरेट का। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं हम लोग कि कौन सा एक्ट के तहत कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत आपका कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एक्ट को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। मॉर्ले कौन थे, मॉर्ले जो थे ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो मिंटो थे वो आपके कौन थे, गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय बोल सकते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय थे। ठीक है, और मॉर्ले कौन थे, वो आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। इसलिए इस एक्ट को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका कौन किस लिए फेमस था, टू इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसी एक्ट के तहत, ठीक है, इसी एक्ट के तहत जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है, ठीक है, जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है उसे इंक्रीज़ किया गया था। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज है उसे इंक्रीज़ किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, इसी एक्ट में सबसे पहली बार बजट के बारे में डिस्कशन किया गया था। ठीक है, बजट के बारे में डिस्कशन किया गया था इसी एक्ट के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा कि इसी एक्ट के तहत हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के भी बारे में हम लोग इसी एक्ट के तहत बात किए गए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। ठीक है, तो तीन बात मैंने बताई आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज है उसे इंक्रीज़ करने की बात हुई थी, बजट डिस्कशन हुआ था यहाँ पर पहली बार, और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं अब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कि सबसे पहली बात, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू जो थे वो कौन थे, वो आपके सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट के। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे, गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय। ठीक है, गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय थे, और मॉन्टेग्यू जो थे वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसी एक्ट के तहत आपका डायरची इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के तहत आपका जो डायरची है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। डायरची मतलब क्या होता है, डबल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, डायरची मतलब क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, डायरची मतलब क्या होता है आपका, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, और जो डायरची आपका किसके ऊपर अप्लाई किया गया था, अप्लाइड ऑन प्रोविंसेस। ठीक है, जो डायरची सिस्टम है ये आपका किन के ऊपर अप्लाई किया गया था, प्रोविंसेस के ऊपर अप्लाई किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत आपका डायरची जो है वो आपका लगाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या क्या बात हुई थी, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो डायरची सिस्टम जो लगाया गया था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, उससे एंड किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो डायरची आपका लगाया गया था उसे एंड किया गया था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो किसे, प्रोविंसेस को दे दी गई थी। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसे दे दी गई थी, प्रोविंसेस को दे दी गई थी। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फेडरल कोर्ट के भी बारे में बात किया गया था, फेडरल कोर्ट के बारे में बात किया गया था।
चौथी बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है वो आपका इसी एक्ट के अकॉर्डिंग बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो बर्मा म्यांमार है, ठीक है, बर्मा म्यांमार जो है वो आपका इंडिया से सेपरेट हुआ था। वो आपका किस एक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट हुआ था बर्मा म्यांमार? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बर्मा म्यांमार इंडिया से सेपरेट हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड पता होना चाहिए, प्लस इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।